हेलो, मैंने सोचा बच्चों को भी क्यों छोड़ा जाए, तो वॉक पर आई और पहला वाला रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कहा चलो आप बच्चों से भी बात कर लें। जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो वो तो अपना पता ही करते होंगे क्या फ़ीस वगैरह है, वो तो कोई पूछेगा तब मैं पता करके दूंगी। तो बेसिक दो ही चीज़ें होती हैं, रहना और खाना, राइट। तो रहने का तो ये है, जैसे मैं 850 या 800 का है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना वो शेयर करते हैं बेड को। जैसे एक बेड पे दो लोग सोते हैं तो $400 उनका रेंट हो जाता है। खाने का मैं बोलूँगी $10 पर डे से तो कम नहीं होगा, सो $300 पर मंथ का तो खाने का लगा ही लीजिए। और ये सुना है स्टूडेंट लोग मिल के रहते हैं, तो रेंट पे भी ना कुछ लोग तो स्टूडेंट्स को देते ही नहीं हैं क्योंकि हल्ला गुल्ला बहुत करते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स को ही देते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना पसंद करते हैं हमारे लोग। कुछ लोग उन्हें परवाह नहीं है शोर हो रहा है, गंद हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मतलब स्टूडेंट्स लोग शेयरिंग में रहते हैं। नेचुरली मिडिल क्लास से मैं बात करें, मिडिल क्लास के लोगों की या लोअर क्लास लोगों की, कि वो फिर डिपेंडिंग कितना उनके पॉकेट में है उसके हिसाब से उस टाइप के में जगह में एकोमोडेशन में रहते हैं। तो फिर भी आप रहने का रेंट का आप $400 तो लगा ही लीजिए, उतना होएगा। और खाने का 300, तो ये 700 तो आपका हो ही गया। और उसके अलावा और जो खर्च होंगे आपके आइडिया लग ही जाएगा, फ़ोन का और भी जो चीज़ें हैं। मेन तो यही थी। अच्छा, अब ये बताऊं कि 2-3 लोगों का जो मेरे को पता है कि उन्होंने क्या किया था। जैसे एक आया था 21 ईयर्स की एज पर, तो उसने पढ़ाई वहाँ से फार्मेसिस्ट का कोर्स पूरा किया हुआ था उसने। यहाँ का नेचुरली जैसे कि सर्टिफिकेशन करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है, तो उसने थोड़ा वहीं से कॉलेज का एडमिशन लेके आया था, क्योंकि आने का भी तरीका होता है ना किस उस बेस पर आप आएंगे। तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, वो वहाँ एजेंट ने गड़बड़ कर दिया था, वो कॉलेज अच्छा नहीं था। फिर यहाँ उसके पहचान के लोग रिश्तेदार बहुत थे, तो उसका तो ठीक ठाक हो गया कि उन्होंने ठीक जगह में उसका एडमिशन दोबारा करवा दिया और सब कुछ ठीक ठाक, कोई पेनल्टी कुछ नहीं लगी। पर उसके बाद फिर वही उसकी गाइडेंस थी ना उसकी, क्योंकि वो पंजाब से था तो उसकी ज़्यादातर अंकल लोग ट्रक ड्राइविंग में थे। तो वो बहुत जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके ना अपनी जॉब की तरफ नहीं गया। उसको ये था जल्द से जल्द मैं यहाँ पे सेटल हूँ, जल्द से जल्द मेरा घर बन जाए, जल्द से जल्द मैं अपने पेरेंट्स को बुला लूँ। तो उसने बस ट्रक का मतलब वही कार ड्राइविंग का होशियार तो था वो, तो उसने कार भी ख़रीद ली। आई डोंट नो, हम लोग सब सोचते थे इतनी महंगी कार इसने कैसे ली, मालूम नहीं क्या उसने लोन वोन ले रखे थे। और तो उसने ट्रक ड्राइविंग का करा, लाइसेंस लिया, फिर ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी, उसमें पैसे कमाने लगा और मतलब बहुत करने लगा। उसके बाद वही शादी कर ली और अभी तो सेट हो गया होगा। एक तो एग्ज़ाम्पल है। और दूसरा वाला स्टूडेंट का ये है कि वो कौन सा कोर्स किया हुआ है उसने, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का और फाइनेंस का किया हुआ है। तो उसने यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म कर ली, लड़की है, आई थिंक वो भी पंजाब से ही है। उसने पढ़ाई ख़त्म कर ली और वो अब ऐसे इस रेस्टोरेंट्स में काम कर रही है रात को। तो कितना कमाती है, जो भी मिनिमम होता है यहाँ वेजेस, आपको पता लग जाएगा। वो ही अगर आपको सवाल है कोई तो फिर मैं पता करके बताऊँगी ना, अभी तो बस हल्का हल्का आइडिया दे रही हूँ। तो वो रात को जॉब करती है और दिन में सोती है, वो इस तरह से वो है, और अपनी लाइन का जॉब नहीं है उसके पास। तो ये है, जो लोग जल्दी ये वाले जॉब पकड़ लेते हैं ना, फिर अपनी लाइन में मालूम नहीं कब जाते हैं। क्योंकि वो लाइन में जब जाएंगे ना, जब उधर में फोकस करेंगे, और उधर में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनको खर्चे पूरे होते रहने खाने के। तो इस तरह से वो ऐसे वाले जॉब जो उन्होंने पकड़े होते हैं वो छोड़ भी नहीं पाते उन जॉब्स को, और इस तरह से अटके रह जाते हैं। तो ये तो उसका है। और किसका एग्जांपल बताऊँ मैं स्टूडेंट वीज़ा पर। अच्छा, एक और आया था, हाँ, उसको उसकी बैकग्राउंड क्या थी पता नहीं, पर बैंक में उसको जॉब मिल गया था। वो आई थिंक 1 साल भी रहा कि नहीं रहा, वो तो वापस लौट गया था। और किसके, तो ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड है वहाँ पर काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं उनमें काम करते हैं बच्चे। तो ज़्यादातर उनमें रेस्टोरेंट में ही काम करते हैं, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपने इंडिया के बच्चे मिलते हैं जो काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कोई छोटा बड़ा काम नहीं, तो ये अच्छी बात है। कोई बुरी नज़र उसमें नहीं देखा जाता, या बुरी नज़र से उसको देखते हैं जो बैठ के जो मतलब कुछ नहीं कर रहा हो और डिप्रेस पड़ा हो। आप अपने लाइफ को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करो, कमा रहे हो, अपने पैरों पे खड़े हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, जहाँ जॉब मिलता है लोग कर लेते हैं। कुछ वैसे जो ज़्यादा
इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है अगेन पंजाब, क्योंकि मैं ऐसे इलाके में रही हूँ जहाँ मतलब पंजाब से लोग ज़्यादा थे, वो मिनी इंडिया है जगह जो है, मज़ा भी आता रहने में, खूब रेस्टोरेंट है सब तरह की है, और मतलब अच्छा पैसे मतलब महंगा खाना नहीं है, $7 $8 में थाली आ जाती है तो अच्छा लगता है। मेरे बच्चे आते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है यहाँ पर ना, क्योंकि इतना सस्ता खाना मिल जाता है, सब कुछ सब्जियाँ दाल चावल सब कुछ, रोटी वोटी मिठाई, तो यहाँ पर हर इंडिया की मतलब मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है। तो मैं बात देखा ना, मैं इसलिए घर से ही बात करती हूँ क्योंकि यहाँ ना किसी को कोई दिखा देता दिमाग से निकल जाता है कि क्या बोल रही थी मैं। या कि जॉब वो रेस्टोरेंट में करते हैं बच्चे लोग, और फिर पढ़ाई भी करते जाते हैं। तो अपना फोकस रखना चाहिए, ऐसे गिरना नहीं चाहिए, अपना फोकस करके आओ कि हमें कुछ भी करना है, फिर सेट हो जाते हो। 2 साल में अगर आप लगे रहो तो सेट हो ही जाते हो। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बात कर रही थी इंग्लिश की, कि अभी तो खैर यहाँ की गवर्नमेंट ने पक्का कर दिया इंग्लिश वाले ही आएंगे, अदरवाइज़ जो पहले आए ना उनको इंग्लिश भी नहीं आती, अब मालूम नहीं किस तरह से आ गए, तो वो जॉब हर जगह नहीं कर पाए। वो तो या तो अपने लोगों की ही, जिनको देसी बोलते हैं यहाँ पे इंडियन लोगों को, उनके पास ही करा, जिन्होंने उनको मतलब क्या कहना चाहिए एक्सप्लॉइट किया, पैसे नहीं दिए, किसी मंथ के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं रेस्टोरेंट में। आई नो, एक अकाउंटेंट की लाइन का था, वो बोलता था आंटी मेरे को पैसे नहीं दिए। मैंने कहा फिर छोड़ दो, तो कहता छोड़ दूँ तो फिर मेरे को ये वाले भी तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, तो वो फंस जाते हैं लोग फिर ना। और या वेयर हाउस होते हैं यहाँ पे, फैक्ट्रीज़ जिसे बोलते हैं, वहाँ पे वो लोग बोलते हैं ईज़ी, क्योंकि कंट्री में सब कुछ मशीनरी होगी तो ईज़ी होता होगा, हो सकता है, तो वो लोग माइंड नहीं करते, फिर वही रात की जॉब्स मिलती है उनको, तो दे वर्क हार्ड। और फिर जिनका फोकस रहता है कि हमें अपनी लाइन में काम करना है, वो साथ के साथ पढ़ते भी जाते हैं। तो अपना वही है, क्लियर रखो कि हमें पढ़ना है, वहाँ जाकर हमें कुछ बनना है, और फिर नहीं तो ये कि हमें बस ऐसे ही कुछ भी है तो वही अपना बेसिक जॉब करा, और मियाँ बीवी दोनों कमाएं तो भी घर ले लेते हैं, पर दोनों कमाने चाहिए। तो मिनिमम सैलरी वाला भी काम कर रहे होगे तो भी आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे घर हो ही जाएगा। तो आई होप मैंने थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा सा आंसर दे दिया होगा कि जो आने के बहुत इच्छुक हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं और पढ़ाई करें यहाँ पर मैंने सुना है उनकी फ़ीस बहुत तगड़ी होती है, तो वो भी एक चक्कर है। आई डोंट नो, आप सवाल पूछोगे तो फिर उसका आंसर ढूंढ के दूंगी। तो अभी के लिए बाय करती हूँ और अपनी वॉक ख़त्म करती हूँ। बाय।